नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल राजनीतिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं 149 कलवा मुमरा विधानसभा में और हमारे साथ इस समय जो कलवा मुमरा शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं आरिफ हाशमी जी मौजूद है हमारे साथ में। आइए हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं किस प्रकार से शिवसेना का इस बार इस विधानसभा चुनाव में जो मुमरा के भाईजान हैं वो किस प्रकार से इस बार जो है चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे हाशमी साहब? जो है देखा जाए चुनाव बिगुल बजा हुआ है, अब कुछ ही दिन चुनाव शेष रह गए, किस प्रकार से मुमरा में भाईजान किधर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? भाईजान जितने भी हैं वो पूरी तरह से जो है नजीबुल्ला जी के साथ हैं और इसकी वजह यह है कि नजीबुल्ला जी जो है पिछले 20 सालों से महानगर पालिका में बहुत तेज तर्रार नगर सेवक है और उनकी वो कभी जो है जातिवाद या प्रांतवाद की राजनीति नहीं करते हैं और सर्वधर्म संभाव को मानने वाले हमारे नजीबुल्ला साहब को इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट जो है सभी धर्मों को लोग जो है उन्हें आगे आगे लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ भाईजान का मसला नहीं है, जितने हिंदू भाई हैं हमारे अभी परसों की सभा में एक नाथ शिंदे साहब हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है वो आए थे, कलवा नाका पे जो सभा हुई थी वहाँ उन्होंने जो है अलग ऐलान कह दिया है कि जैसा कि मुमरा कलवा का मेन प्रॉब्लम जो है वो है टोरंट कंपनी जो खून पीने वाली जालिम कंपनी जो है यहाँ पर लाई गई है और जो गरीबों की मजलूमों को दिन रात जो है खून पीने का काम कर रही है उसको भगाने का ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। इसी तरह से आज हमारे अजीत पवार साहब भी यहाँ आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री साहब वो भी जो है यहाँ पे ऐलान करने के लिए आ रहे हैं, मुमरा वासियों से ये वादा करने के लिए आ रहे हैं कि अगर नजीबुल्ला साहब जीत जाते हैं, उनकी सरकार आती है तो वो यहाँ पर से जो है टोरंट को भगा देंगे। लेकिन रोकना चाहेंगे जो है, अगर देखा जाए तो जो जितेंद्र अवार्ड के जो समर्थक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि टोरंट की सिफारिश अवार्ड साहब ने किया था लेकिन उस पर सिग्नेचर जो होता है उसका परमिशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी एमएलए के बगैर कॉन्फिडेंस में लिए छोटी सी भी कंपनी शहर में दाखिल हो सकती है क्या? आप महेंद्र मणि पांडे जी, मैं आपको पिछले 20 सालों से जानता हूं, पत्रकारिता क्षेत्र में आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है। आप बताइए कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नॉर्मल कंपनी बिना वहां के विधायक की अनुमति के, बिना उनके संरक्षण के, सुरक्षा के वो वहां घुस सकती है क्या? बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए घुस सकती है क्या? तो रोकना चाहूंगा जो है, अभी देखा जाए तो जो 144 कल्याण ग्रामीण है, इसके बाद भिवंडी है, अडानी ग्रुप वहां पर है, तमाम और भी कंपनियां आई हुई हैं, मुंबई में रिलायंस है जो है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या सिर्फ कलवा मुमरा के लिए है अवार्ड को आप लोग निशाने पे ले रहे हैं? नहीं, निशाने पे इसलिए ले रहे हैं तो पूरा सेहरा जो है, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है ना। वो 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर रहे, क्या हमारा शहर ट्रैफिक मुक्त हो पाया? वो तकरीबन 10 महीना जो है स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्या मुमरा कलवा को एक अच्छा हॉस्पिटल दे पाए? वो जो है 10 महीना तकरीबन शिक्षा मंत्री रहे, क्या यहाँ कोई डिग्री कॉलेज बन पाया? आज हर शहर के, मुमरा शहर के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या कोई बाहर शहर के बच्चे हमारे मुमरा में आते पढ़ने? तो उनका फेलियर है ना। पांडे जी, आप बताइए कि जो आदमी 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर रहा हो, जो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहा हो और उसके शहर की ये दशा हो कि वो जो है ट्रैफिक से लोग परेशान हैं, नशे से लोग परेशान हैं, यहाँ पर जो है नशे के सौदागर जो है नौजवानों के खून में जहर मिलाने का काम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो है दिन ब दिन दलदल में धंसती जा रही है, तो हम कैसे उनको सक्सेस कैसे मानेंगे? उनका फेलियर है ये। आपकी सरकार रही जो है तकरीबन 2.5 साल अभी सरकार रही, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो कलवा पूर्व का मुद्दा है। देखा जाए कई वर्षों से वहां पर छठ पूजा मनाया जा रहा है, तालाबों पर ना वहां बिजली व्यवस्था बन पाती है, ना वहां पर कोई घाट बन पाया अभी तक बन पाया है। इसके साथ साथ कलवापुर में एक और बड़ी समस्या है, कोई श्मशान भूमि नहीं बन पाई है। अगर किसी की मैयत होती है, कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो कलवा वेस्ट में ले जाया जाता है 4-5 किलोमीटर, उसको लेके क्या कहेंगे? किस प्रकार से योजनाएं आपकी सरकार की? बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वो छठ पूजा के कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने वहां पर बात रखी थी और वो बहुत जल्द जो है 2 करोड़ की निधि वहां पर देने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे शंकर मंदिर में जो तालाब है, यहाँ 3 साल से बहुत बेहतरीन तरीके से जो है छठ पूजा मनाया जाता है। अभी 3.5 करोड़ की निधि हमारे माननीय श्रीकांत शिंदे साहब ने दिया और बहुत अच्छा उसका सुशोभीकरण हुआ है। तो इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री साहब की माने तो, या फिर जो श्रीकांत शिंदे साहब ने वादा किया है, हमारी सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है
तो कलवा के जो प्रॉब्लम्स है वो सब हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा। आप लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, किस प्रकार से जब मतदाताओं के बीच में जाते हैं तो क्या उनको बताते हैं, किस प्रकार से उनको जो है कन्विंस करते हैं? देखिए, इस वक्त जो है मतदाताओं को कन्विंस करना बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए कि 15 साल यहाँ पर जो विधायक रहे उन्होंने सिवाय नुकसान के कुछ किया नहीं है। इसलिए पहली बार ऐसा देख रहा है कि ये लड़ाई पब्लिक वर्सेज अवार्ड की लड़ाई है। तो पब्लिक ये चुनाव लड़ रही है। मुझे यहाँ के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो जो है पूरी तरह से बढ़ चढ़कर मतदान दिवस पर हिस्सा लेकर जो है हमारे नजीबुल्ला भाई को भारी मतों से विजयी बनाएगी। मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना वगैरह तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जैसे अभी ये भी हुआ है 15 साल से अगर हम आए 1500 रुपए से बढ़ा के 2100 करेंगे। उधर जो है जो उद्धव गुट है, महाविकास अघाड़ी है, वो करे हम 3000 तक देंगे जो है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखो, ये चीजें तो चलती रहेगी। अगर करना था तो उन्हें पहले करना चाहिए था। अभी 1500 रुपए महीना हमारी लाड़की बहनों को जो है 7,500 7,000 रुपए खाते में आ चुका है, और अभी 1500 से उसका आंकड़ा 2100 माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। अब ये लोग देखी देखा जो है फिर बिगुल बजा रहे हैं, शायद जनता इनके फेवर में आ जाए, मगर जनता अब सब जान चुकी है। जनता इनके वर्गलाने पे नहीं आएगी और वो हमारे नजीमुल्ला को ही विजयी बनाएगी। आप क्या कहेंगे भाईजान? इस बार ये बताएं कि जो मुमरा के भाईजान है वो किधर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? इस बार नजीमुल्ला भाई आएंगे। 15 साल से देख रहे हम क्या हाल हो गया है। स्टूडेंट आके 10,000 पगार है, 15,000 रुपया बिल भरना पड़ रहा है। ये मुमरा के लोग हैं, ये मुमरा के लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 15 वर्षों का जितेंद्र आव्हाड साहब का कार्य है जो है वो इनको दिख रहा है, लेकिन जिस ढंग से इनका कार्य होना चाहिए, इनका सिरा आरोप है कि उस ढंग से नहीं दिख रहा है। और 15 वर्षों में जो यहाँ पर जो बिजली व्यवस्था रही है वो कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ रही है, लाचार व्यवस्था रही है। बिजली का बिल लगातार जो 1500 आना चाहिए वो कई 4 गुना 5 गुना आ रहा है, जिसके लिए मुमरा वासियों में आक्रोश है। अब ये 20 तारीख को जब मतदान होगा तभी ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर मुमरा के भाईजान किधर चले। हमारे बीच में शिवसेना के उत्तर भारतीय सेल विभाग के जो है पंकज तिवारी जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे तिवारी जी, इस बार क्या होगा मुमरा में? इस बार मुमरा में परिवर्तन होगा और लोगों को उनके विकास काम करने वाला नेता मिलेगा। परिवर्तन बहुत जोरदार तरीके से होगा। पूर्ण बहुमत में नजीमुल्ला एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ में जीत करके आने वाले। पूरी आवाम का, पूरा मुमरा रहवासियों का और कलवा के लोगों का पूरा समर्थन और पूर्ण समर्पण उनके साथ में। ये कैसे कह रहे हैं कि पूरा मुमरा का समर्पण उनके साथ है? क्या है आपके पास ऐसी कोई जादुई छड़ी है कि घुमा रहे हैं कि पूरा मुमरा का समर्पण उनके साथ है? नहीं, कोई जादुई छड़ी नहीं है। लोगों के बीच में वो हर एक जनमानस के पास में पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके समाधान के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि जीतने के बाद में वो सारे कार्य पूर्ण करेंगे। और लोग भी उनके विश्वास को मान रहे हैं और उनकी हर एक सभा में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। और हमारे यहाँ के स्थानिक नेता श्री राजन जी किवने साहब पूर्ण समर्थन में उनके साथ में, हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब उनके साथ में हैं और हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई सारी जन कल्याण योजनाएं और उसका लाभ हमारी पार्टी को अवश्य मिलेगा। तो क्या लगता है कि जो परिवर्तन है इस बार मुमरा में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कलवा मुमरा विधानसभा बिल्कुल परिवर्तन होगा, 1000% परिवर्तन होगा। कितना मार्जिन कितना भी हो, जीतना नजीमुल्ला को ही है। नजीमुल्ला जी अच्छी मेजॉरिटी से जीत करके आएंगे। देख रहे हैं ये उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष पंकज तिवारी जी हैं, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन जो 23 तारीख को जो बक्सा खुलेगा, जब मतदान पेटी जब खुलेगी तो उसमें 100% वोट जो है मुमरा से, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका मत जो है जो महायुति के जो उम्मीदवार है नजीमुल्ला, उनके साथ ही रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, ठाणे, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।